नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। जिस चीज की आपको वहां पर उम्मीद थी और इंतजार था, अब वो उम्मीद पर हम खरे उतर रहे हैं। आपके इंतजार की घड़ियां पूरी होने को आ गई। बिल्कुल, बेशक मैं बात कर रहा हूं वहां पर आपके ग्रेड 2 या फिर आपकी भाषा में सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक या फिर सीनियर टीचर है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में जो होने वाली है, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र पेपर 2 इंग्लिश है, उस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज के लिए कि सर आपने ग्रेड 1 का लॉन्च कर दिया है, तो ग्रेड 2 का आप कब लॉन्च करने वाले हैं। तो मैंने कहा था कि फरवरी है, फरवरी के सेकंड वीक में हम डेफिनेटली करने जा रहे हैं, और आज उसी चीज पर मैं आपके सामने वहां पर वार्ता करने आया हूं आपका। तो किस सटीक रणनीति के साथ में परीक्षा से पहले एक मुख्य परीक्षा की तैयारी हम लोग करें, इस पर एक लिमिटेड चर्चा करेंगे। हमारा मेन काम है आपका अनाउंस करके आपको ये बताना कि हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं आपका, लेकिन साथ में कच्चा खाका हम आपको देंगे। इसमें ज्यादा डिटेल से आपको जानना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर गढ़वाल सर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के कोई पैसे नहीं लगते, वहां उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी सूचना डिटेल्ड वे में मिलने वाली है। तो दोनों तरीकों से आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। हाल फिलहाल इसकी बात अपन वहां कर लेते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज की जो हमारी की फीचर्स है, सैलिएंट फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं आपका प्रोमिनेंट लेवल पर कौन कौन सी चीजें हम आपको देने वाले हैं। टोटल टेस्ट हम आपको बेटा वहां देने वाले हैं 15, जिसमें आपके माइनर टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे और फाइनल टेस्ट होगा आपका। इस तरीके से आप उसे बांट सकते हैं आपका। एक तरीके से ये कहूंगा कि कठोर तरीके से, या फिर कठोर का मतलब लेवल कठोर की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि हम स्टिक टू द रूल्स करेंगे, स्टिक टू द पैटर्न करेंगे आपका। हमारा जो आपका पैटर्न रहेगा और साथ में हमारा सिलेबस है वो टोटली स्ट्रिक्टली आधारित है किस पर, आपका आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसा वहां पर हमें देगा आपका, मतलब जैसा पेपर वो बनाते हैं उसी उसी तर्ज पर आपका पेपर वहां बनाया जाएगा, ताकि परीक्षा कक्ष में आप इस चीज को गंभीर होकर आराम से समझ भी पाए और अपनी परीक्षा को क्रैक भी वहां पर कर पाए। आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट लगने हैं, आपका टॉपिक्स आपको बता दिए जाएंगे कि कौन से सिलेबस के आधार पर किस तरीके से आपको वहां पर ये करना है। ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इसका पूरा सिलेबस वहां दे दिया जाएगा कि कौन से टेस्ट में क्या क्या वहां पर आपका मिलना है। और गहराई से तैयारी के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे अपन माइनर टेस्ट लेते हैं तो आपके टॉपिक वाइज हो जाएंगे। मेजर जब बनाएंगे तो उन माइनर को हम मिक्स करके, मतलब उनका सिलेबस मिक्स करके बना देंगे, और उसके बाद में क्या होगा आपका वहां पर फाइनल आ जाएगा। ठीक है, तो करीब करीब अगर आप 15 टेस्ट देते हैं और उसके अंदर आप गौर करें, हर टेस्ट के अंदर आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 को अगर आप 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सोच लीजिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके पास में वहां पर होने वाले हैं। ये कोई 10 20 50 का टेस्ट नहीं है आपका वहां पर। तो अगर आप 150 को 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आपके 5 से मल्टीप्लाई अलग से करते हैं तो 750, 2000 से ज्यादा 2250 क्वेश्चन के आसपास जब आप निकाल लेते हैं, उसके बाद में उसके अंदर कुछ बचता नहीं है। सारा का सारा निचोड़ वहां पर आ जाता है। जो भी क्वेश्चन है उन्हीं में से आना होता है या उनके इर्द गिर्द वहां पर आपका बनना होता है। तो आपको परीक्षा कक्ष में घबराने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये जो आपके मॉक टेस्ट जो भी लगने हैं, परीक्षा जैसा अनुभव आपको मिलना है ऑनलाइन, अपना जो पैटर्न रहेगा उसमें पूरा का पूरा परीक्षा जैसा अनुभव आपको वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, इसमें डिटेल्ड हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको वहां पर दे दें, लेकिन अभी इसकी गारंटी नहीं दे रहे आपका। ये फिर कह रहा हूं आपका कि भी जब हमारे पास टाइम होगा तो हम उसका क्या करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन देंगे आपका। तो ये चीज है, इसके लिए गारंटीड नेचर में नहीं कहूंगा आपका, क्योंकि कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज में लेट जुड़ते हैं। तो अगर वीडियो सॉल्यूशन हमने पहले डाल दिया तो बच्चा वीडियो सॉल्यूशन देख के और फिर टेस्ट में अपीयर होता है, तो उसके लिए वो चीज नहीं रहती है। लेकिन परीक्षा से पहले हम चाहे क्लासरूम के अंदर जो वीडियोस आते हैं उनमें बात कर लें ऑफलाइन वाली, या फिर ऑनलाइन जो आपका यूट्यूब का सिस्टम है या एप्लीकेशन है उसके अंदर उन्हें आपका वहां पर इन्वॉल्व या इंक्लूड किया जा सकता है। अब गौर करें कि अपने पास में जो टेस्ट आने हैं आपके 300 मार्क्स के होने हैं, 150 क्वेश्चन होने हैं, और हम कंप्लीट सिलेबस है, पूरा पाठ्यक्रम है, उसको कवर करने की कोशिश वहां पर करेंगे। किस तरीके से हम जाते हैं गौर करना, हम जो अंदाजा लगा के चल रहे हैं, ठीक है, इस अनुसार हम कोशिश करेंगे। हालांकि इन्हें ऊपर नीचे भी आपका लिया जा सकता है। जैसे ग्रामर वाला जो पार्ट है उसके अंदर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर ये जो हम 180 मार्क्स हमेशा मांगते आए, लेकिन इसको आप 180 मत मानिएगा। ठीक है, अब ये ऐसा हो सकता है कि ये चीज 160 रह सकती है, ये आपका 140 मार्क्स का हो सकता है, ये आपका बेटा नीचे आते आते 120 का हो सकता है।
ठीक है। जैसे जैसे ये यहां से घटेगा वैसे वैसे वहां से नीचे लिटरेचर जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है उसमें बढ़ेगा, जिसमें आपके एमएचएम, एसपीओसी है, लिटरेटम्स है, पीएड्स हैं, आपके फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, ड्रामा है, आपका प्रोज सेक्शन है, ये सारा नहीं लिखा हुआ है। बहुत बहुत कुछ इसके अंदर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। बस ये शॉर्ट में ये चीज डाली हुई है कि ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वाला पूरा का पूरा पार्ट, तो ये 80 की बजाय आपका 100 पर भी जा सकता है, 100 की बजाय 120 पर जा सकता है और 140 तक भी जा सकता है। तो ये वेरिएशन करेगा। जरूरी नहीं कि 80 मार्क्स का है, कम से कम 80 मार्क्स के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके 140 के पूछे जा सकते हैं, इसमें अधिक से अधिक 180 के पूछे जा सकते हैं और कम से कम 120 के वहां पर पूछे जा सकते हैं। ये जो तीसरा है ये तयशुदा सा पैटर्न है आपका, जिसके अंदर आपके टीचिंग मेथड्स हैं। आज के लिए ध्यान रखना, कहीं पर आपका आईसीटी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो क्वेश्चन है आपका डलकर वहां पर आ सकता है ग्रेड 1 के तौर पर। रीजन क्या है कि जैसे आप देखते हैं ग्रेड 2 के अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर आपके ग्रामेटाइजेशन मेथड है, बाइलिंगुअल है आपका, वहां पर डायरेक्ट वाला है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच आपका है, ठीक है। इस तरीके से सारे अपन पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इतना सफिशिएंट है, लेकिन मैं कहूंगा वो सारे टीचिंग मेथड्स और अप्रोचेस तो आपको लेनी है, लेकिन थोड़ा सा आईसीटी भी इसमें देखना सर्फिशियल, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें मेथड अप्रोच के अलावा जो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज और लर्निंग है उससे जुड़ी हुई चीजें भी आपकी टेक्नोलॉजी में आ सकती है, क्योंकि CLL या CELT ये इनको शामिल किया जा रहा है और इसी के बेस पर आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये खाली ये देखें कि ग्रेड 1 में ही है, यहां से अब क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और डेफिनेटली उस चीज को आपको टच भी करना आना चाहिए आपका। हमारे पास में जो एक विशेष आपका ध्यान केंद्रित करने वाला बिंदु रहेगा, ठीक है, वो मेनली ये कि बच्चा क्या करता है, ग्रामर अच्छी तैयार कर लेता है, लिटरेचर के लिए तो वो अपना जी जान लगा देता है, लेकिन इन चीजों में जो अपने पास में ये टीचिंग मेथड्स वाला पार्ट है इसमें मार्क्स सबसे ज्यादा कटवाता है और इसको तो वो छूता ही नहीं है। वो सोचता है तो सिलेबस में कहीं लिखा ही नहीं है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा वहां पर कहां से। तो हम क्या मानते हैं, हमारा जो निचोड़ है कि प्रायकर या अक्सर जो हमारे विद्यार्थी हैं वो व्याकरण को रटते रहते हैं, ठीक है, और उनके मेथड्स में नंबर हद से ज्यादा कट जाते हैं, लिटरेचर में भी बच्चों के मार्क्स वहां पर कट जाते हैं। तो हम लोग जो मेथड्स के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, इनकी ऐसी तैयारी करवा दें आपको वहां पर कि उनमें से आप 20 में से कोई भी बच्चा 16, 17, 18 इजीली आपका वहां पर कर पाए। और इसमें किस तरीके से चालाकी भरे जो प्रश्न आपके बनाते हैं, जो प्रश्न पत्र निर्माता है आपका, तो उनकी ट्रिक पे हमारी विशेष पकड़ होनी चाहिए कि वो कैसा भी क्वेश्चन बना ले, हमारा क्वेश्चन वहां पर गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो ए वाला, आर वाला, मतलब अभिकथन का है, निष्कर्ष वाला है, उसमें भी हमें दिक्कतें वहां नहीं आनी चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे कि इसके साथ में इस तरीके से आपको समझाएं जिसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स वाले, सिर्फ दृश्य सामग्री है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है, आपका सिलेक्शन है, ग्रेडेशन है, प्रेजेंटेशन है, टीचिंग ऑफ पोइट्री है, टीचिंग ऑफ आपका प्रोज है, टीचिंग ऑफ ड्रामा है आपका वहां पर, टीचिंग ऑफ कंपोजिशन है, इन चीजों को भी हम वहां पर छोड़ने वाले नहीं। और सबसे बेहतरीन चीज ये जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, आपका आईसीटी वाला, CALL वाला आपका, इसको आप ये सोचते हैं कि लिखा हुआ है ही नहीं, और गाहे बगाए अगला इसे कहीं ना कहीं आपके मैटर के सिलेक्शन से जोड़ देता है, कहीं ना कहीं आपके वहां पर टीचिंग ऑफ कंपोजिशन का मैनर है मॉडर्न आपके एरा के अंदर, उसके साथ में भी जोड़कर आपसे पूछ सकता है, यहां तक कि CLT से जोड़कर आपको पूछ सकता है। तो ये जो लिखा है इसमें वो सारा नहीं लिखा हुआ, सिलेबस तो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दिया जाएगा वहां पर, लेकिन कुल मिला के इसकी एक गहन तैयारी जितनी हम आप लोगों को करवा सकते हैं उतनी वहां पर करवाएंगे। अब सवाल ये होता है कि सर बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये जो टेस्ट सीरीज आप लॉन्च कर रहे हैं इसमें ऐसा क्या खास है जो हम इसे ही चुने, बाकी टेस्ट सीरीज है उस पर हम वहां पर फोकस ना करें। तो सुनिएगा जरा, यहां पर हमारी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर एनसीईआरटी और आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, उनका पूरा निचोड़ आ गया है, ठीक है, उनको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके साथ में बेटा एक चीज और, खाली उनका निचोड़ ही नहीं, उन पर आधारित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एडवांस लेवल पर बन सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स या पुराने लेवल पर बन सकते हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। ये जो चीज हम छोड़ते हैं बहुत लोग, इसको शामिल किया गया है। टीचिंग मेथड्स है, उसके नए पैटर्न के जो प्रश्न बनते हैं आपके, गलत कौन सा सही कौन सा, एक ही प्रश्न में अगला 4-4 प्रश्न पूछ रहा है, एक ही प्रश्न में अगला 5-5 प्रश्न पूछ रहा है, सुमेलित वाला पूछ रहा है आपका, कथन और निष्कर्ष वाला पूछ रहा है आपका वहां पर, ठीक है, घुमाकर लैंग्वेज को आपसे पूछा जा रहा है। तो उन सब को शामिल करके आपको इतनी तयशुदा आदत डाल दी जाएगी, इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत वहां आनी नहीं होगी। ये ऑल राजस्थान का आपका रैंक आपके लिए डिसाइड करेगा कि आप किस रैंक पे कर रहे हैं, पहली रैंक पे हैं कि दूसरी पे हैं कि 10वीं के हैं कि 15वीं के हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी और आपको विवरण युक्त इसका विश्लेषण भी वहां देखने को मिलने वाला है। और इसकी
वैलिडिटी में आपको पहले कह दूं, जब तक आपकी एग्जामिनेशन है इसे 1 ईयर पे डालने की आवश्यकता नहीं है आपकी। जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में वो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, तो परीक्षा तक की वैलिडिटी देंगे। और आवश्यकता पड़ती है बच्चे के लिए तो परीक्षा के बाद में जब वो दोबारा तैयार करता है तो भी उसे वहां पर वैलिड रखा जाएगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपका डिवाइस लॉगिन है वो सिंगल ही रखना है आपका, ठीक है। बार बार डिवाइस चेंज नहीं करनी है। एंड्रॉइड डिवाइस आपको वहां पर चाहिए होती है। सर आज मेरा फोन ये हो गया, आज सर वो हो गया, इसे चेंज करवाना है, सर इसमें लॉगिन करना है, वहां लॉगिन करना है। ये जो मल्टीपल लॉगिन वाला काम है बेटा आपको नहीं करना है। इसकी वजह से आपकी आईडी है वो ब्लॉक हो सकती है, आपका बहुत बड़ा नुकसान वहां पर हो सकता है। तो ये चीजें जो हमेशा से हम आपको हमारी टीम की तरफ से बताते आए हैं, अगर आपको जुड़ना है हमारे से तो जल्दी जुड़िएगा, वहां पर लेट मत कीजिएगा। और मोटी बात ये इसके अंदर कि आपको ये ऑफर जो मिल रहा है अभी, रेट्स बढ़ जाएंगी सीमित समय के लिए। ऑफर देखने के लिए मैं यहां नहीं बोलूंगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें आपको वहां पर रेट्स वगैरह सारी नजर आ जाएंगी। आपका वहां पर जो आप टेस्ट सीरीज का सेक्शन है उसमें जाएंगे तो बाकायदा आपको दिखा दिया जाएगा। थोड़े समय के लिए ऑफर रखेंगे, उसके तुरंत बाद में उसको ऑफर को वहां पर हटा दिया जाएगा। फिर कहेंगे कि सर सेकंड ऑफर कब आएगा, तो उसका इंतजार किए बगैर पहले ही ऑफर में से आपको परचेज करना है। क्या करना बेटा, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम आपके समक्ष लिखा हुआ है, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, एज इट इज आप यहां से देख सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइएगा, जो आपका होम पेज आता है, और वहां पर आप क्या करें, टैब लें या फिर आप आगे अंगुली से स्क्रॉल करके चले जाएं। जो ग्रेड 2 या सेकंड ग्रेड इंग्लिश आपका टेस्ट सीरीज 2026 के नाम से, पुरानी भी टेस्ट सीरीज इसमें पड़ी हुई है आपका, आपको ये नाम मिलेगा सेकंड ग्रेड इंग्लिश टेस्ट सीरीज 2026, इस नाम से उसे सेलेक्ट करें। आपका उस पे आप क्लिक करेंगे बाई नाउ पे, एक एक्सप्लोर आता है, एक बाई नाउ, आपको क्लिक करना बाई नाउ पे, और वहां पर खरीदने के बाद में अपनी प्रैक्टिस है उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी जो आगामी तैयारी है उसको 4 चांद आप लगा सकते हैं, और बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी के साथ में हमें सिलेक्शन की खुशखबरी बेटा आप वहां पर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी, मैंने जो जानकारी आपके साथ में साझा की है, वो आपके लिए बहुत ही हितकारी रही है, बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। और इसी उम्मीद के साथ में कि आप बिल्कुल तन मन धन से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं आपका वहां पर, और कोशिश यही रहेगी कि आप इसी एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे और हमें सिलेक्शन वहां पर डेफिनेटली देंगे। इसी पॉजिटिव सोच के साथ में आपको बच्चा हमेशा की तरह यही कहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।